सवाल पढ़ते हैं जी। फाइन लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एफजीएच फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2020। सेल्स कितनी है बच्चों? क्या मुझे आप सेल प्राइस निकाल के दे सकते हैं? बारह? नहीं समझ रही। मटेरियल है 30 रुपये पर किलो, तो मुझे केजी बता सकते हैं? सात 50। और 1 यूनिट पे कितने किलो लगे ये बता सकते हैं? मौत का मौत का समझ आइए। स्किल लेबर 125 रुपये पर घंटा, तो कितने घंटे लगे ये बता सकते हैं? 80 क्या? और 1 यूनिट पे कितने लगे? हाँ हाँ 3.16। सेमी स्किल्ड लेबर गलत है? समझा दूं सर फटे तेरे थे। हाँ किवें आ दस इन्हों जलील करके दस, तेन मार देना है। चल हाँ समझ आई है क्या किया है? यूनिट मिल ही नहीं रहे थे। कोई शर्मिंदगी फील हो रही है मैंने तेरे तो भी शक है ये तो लगा मैं निकलिया मल्टीप्लाई अंडर रूट। हाँ कुछ नहीं पता चल रहा की बनेगा कसम है थोड़ा। तो मैं कहना जिंदा मौत है कि सामने बच्चे को गल समझाओ ते रिटार्डेड पर्सनैलिटी स्टंटेड ग्रोथ कहता है खेरी पानी कहता है 7.5 लाख की है और 5 लाख क्या है ये तो पता ही नहीं। हाँ क्या है मेदर फिटे मतलब आपने किलो डिवाइडेड बाय घंटे किया है। किलो डिवाइडेड बाय घंटे तो केजी पर घंटा निकला है 1.5 किलो पर घंटा। जब किलो को घंटों पे डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा ना 1.5 किलो पर घंटा। दोबारा सोच 5 लाख की है हमने लिखा तेरे वो तो शर्मिंदगी भी नहीं होती है यार ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ नहीं ਲੱਭਣ ਦਿਆ। अभी डाउनफॉल चल रहा है 20 साल हो गए ने तो मैं 60 साल की उम्र च आएगा थोड़ा राइज है ਉਹਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋਣੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਿਦੋਂ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਾਊਨਫਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ।
अच्छा, ये सेमी स्किल्ड लेबर के मुझे बताओ, सेमी स्किल्ड के लेबर बताओ कितने घंटे लगे हैं? ए हम तो कर लेंगे आज दी तारीख से। कितने घंटे लगे हैं जी? 50,000 और 1 यूनिट पे 0.1। अच्छा, रिप्रोडक्शन ओवरहेड 50% वेरिएबल। हाँ जी, तो वेरिएबल कितने हैं बच्चों? तो मुझे बताओ 1 यूनिट पे कितने लगेंगे? 4 रुपये। ये 4.5 कहाँ से आया? पता नहीं है। 5 लाख तक घंटे नहीं जी। और सारा डाटा समझ आ गया। इस तरह से आपने पेपर में बच्चों डाटा का पोस्टमार्टम करना है, बाकी स्टोरी समझ आ जाएगी। ये तो 5 लाख ही तो ना लब्बा, फिर गए तुसी मोगी स्टोरी। हाँ, किसी को समझ नहीं आ रही ना, क्या आ रही है? किसकी? केड़ा क्वेश्चन? ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ याद नहीं है तो दूजे ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਥੋਪ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? अच्छा जी, the management of FL has decided to take following measures with respect to production of FGH for the next year। अच्छा जी, क्या जी? इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम बाय 10% टू टेक एडवांटेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। प्रोडक्शन वॉल्यूम इस साल कितना है बच्चों? अगले साल कितना करना चाहते हैं? क्या ये बात समझ रही सबको? नहीं समझ रही? ये 550 कैसे आया बच्चों? ऐसे ही है। करंटली द प्लांट ऑफ एलएच इज ऑपरेटिंग एट 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी। इस वक्त प्लांट किस कैपेसिटी पे है? तो बच्चों मुझे बताओ, जब 5,50,000 बनाएंगे तो कैपेसिटी के अंदर ही बना लेंगे या हमें नया प्लांट लेना पड़ेगा? ये बताएं जरा। हमारी प्लांट की कैपेसिटी कैसे निकल सकती है, मुझे बताएं। 5,80,000 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कैपेसिटी निकलेगी। ऐसी है? 625 तक जा सकते हैं, लेकिन हम कहाँ तक जा रहे हैं फिलहाल? 550 तक जा रहे हैं। जब कॉस्ट आपको बेसिक कंसेप्ट तैयार हो जाएंगे ना, तो हर लाइन का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਫਿਰ ਸੁਮਨ ਬੁਕਮਨ। Purchase 60% of material from EL's FL's associate company that has offered a bulk discount of 5%। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं 60% माल हम कहाँ से लेंगे? एसोसिएट कंपनी से लेंगे। तो वो हमें क्या करेंगे? 5% डिस्काउंट देंगे। क्या मुझे बता सकते हैं कि कितने किलो माल बनता है जो इस कंपनी से लेंगे? ये आपने निकाल के देना है। कितने किलो माल हम इस कंपनी से लेंगे? 4,50,000 कैसे निकला? टोटल 700। हाँ, रगड़ेगे ना, रगड़ेगे। 495 किलो, ये बात समझ आई है? एनु ही दस, एनु ही दस है, 10 है 10 है।
कैलकुलेटर के बारे में मैसेज कर रहे क्या आंसर आ रहा है? तो 495 समझ आ गया। अब अगला पंगा, एडिशनल वेस्टेज फ्रॉम दिस मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी 1%। कहता है वेस्टेज भी होगा, तो क्या हम वाकई अपनी इस कंपनी से 495 किलो लेंगे? ज्यादा लेंगे कि कम लेंगे? ज्यादा लेंगे। कितना लेंगे बच्चों? नहीं सर 4 लाख 4 लाख 99 हजार। कैसे निकाला है? पहले तो मुझे ये बताओ, ये 1% किसका लेना है? प्रोसेस कॉस्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था लॉस किसका लेना होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो लॉस किसका लेते होते हैं? इनपुट का। तो 495 की है इनपुट है, 76 मारूं प्यों प्यों के। ये 4,95,000 इनपुट है। ये तुमने 495 किसकी बेस पे निकाला? रोज ऐसे करते थे? मैं 55,000 किलो नुकसान किया है। क्या? बोलो तो सही, क्या आंसर आएगा? 5 लाख किलो बाय करेंगे। ठीक हो गया। अगला पॉइंट, हमें इस वक्त जो मटेरियल पड़ रहा है कितने रुपए का पड़ रहा है? कितने का पड़ रहा है? इस कंपनी से हम 30 रुपए का लेंगे, तो परचेज प्राइस हमारी क्या होगी? क्या ये बात सबको समझ आई है? 10,000 तेरी मेरे 10। नहीं तो तेरा पेपर 15 घंटे तो ले लिए फिर। कितने नंबर का सवाल है? 1 मिनट, कितने नंबर का सवाल है? अरे जरा मल्टीप्लाई कर, वन वन पॉइंट क्या है 8। 21 मिनट होना चाहिए। तो तू कहता हजे मैं पिछला करके बह के तो मैं जरा 5 मिनट सोवांगा, फिर मैं उठांगा तो अगला पॉइंट में देखा। तेन तकरीबन 9 घंटे चाहिए ने। समझाए नहीं 28 पानी कितों आया? हाँ, बोलता नहीं। केड़ी शायद तेन समझ नहीं है करीबन आया। पहले तेन क्यों मौत आई? मैसेज कर लिया कर कि मैंने वो नहीं देखा, मुझे वो दिखा दो। पता ना है तो ਹੁਣ आखिरी पॉइंट में तू चन्ना मानी जो तू ना जवाब देता। ध्यान में पढ़ ला, रिप्लेस 40% ऑफ स्किल लेबर विद सेमी स्किल लेबर। मौत पैगी, मौत पैगी, मौत पैगी। वो क्या कह रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ स्किल लेबर के कितने घंटे लगेंगे? 80,000 घंटे लगेंगे। है नहीं?
35 बोल आगे। हाँ बता भाई कितने घंटे चाहिए जी लेबर के सेमी स्किल के टोटल कितने 88,000 उसका क्या करेंगे 40% लेंगे आंसर क्या रहेगा 1.3 कितना आ गया 35 ये 35,200 घंटे जो स्किल लेबर ने लगाने थे ये खत्म कर देंगे हम इसकी जगह कौन आ रहेगा सेमी स्किल आ रहेगा लेकिन सेमी स्किल लेबर ज्यादा टाइम लेगी इसका मतलब है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से सोचो 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 मतलब जो काम स्किल लेबर 1 घंटे में करती है सेमी स्किल वही काम 1 घंटे ही करेगी ये बात समझ आया क्या आंसर आएगा ये सेमी स्किल्ड के आ रहे हैं और ये किसके आ रहे थे स्किल्ड के अगर स्किल्ड लेबर काम करे तो 35,200 में करेगी लेकिन वही काम जब हम करवाएंगे सेमी स्किल्ड से तो 45,760 घंटों में काम करेगी तेरी तो समझ रही तो आई 1.3 की तो आया बासी ले आ रहा सी उस वेले तो कि 100 डिवाइड नहीं करना क्या मैं 130 तो नहीं लिखा है आज होने कहता मैं नहीं डिवाइड करना अपने हिसाब से बता रहा हूँ तेरे हिसाब ना तो सवाल ही गलत है तो समझ लगी थी अगला पॉइंट इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट वुड बी 10%। इसका मतलब क्या है हर चीज के साथ 10% महंगाई लेकिन क्या यूनिट्स के साथ भी महंगाई आएगी यूनिट्स के साथ महंगाई नहीं आनी कॉस्ट के साथ महंगाई आनी ठीक है जी एफएल्स मैनेजमेंट आल्सो वांट्स टू मेंटेन द सेम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इन 2021 एज द प्रीवियस ईयर तो पहले हमें सोचना पड़ेगा कि ये इसका प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल कितने % था इसका मार्जिन पिछले साल 25% था ऑफ 25% क्या था ड्राइंग का ऑफ सेल समझ आएगी इस साल भी हमने क्या करना है 25% प्रॉफिट रखना है तो बच्चों वही काम करेंगे जो भी किया है क्या नीचे से कैलकुलेशन करते करते रिवर्स करके ऊपर जाएंगे सेल रेवेन्यू निकालेंगे वहां से सेल प्राइस निकल आएगी हजम शुद्ध के खत्म शुद्ध अच्छा बच्चे जब स्किल्ड लेबर का काम सेमी स्किल्ड करेगी तो फिर अपना काम छोड़ देगी अपना काम तो उसने करना ही करना है लेकिन स्किल्ड का काम भी उसने करना है सारा नहीं 40% लॉजिक समझ रही है तो 88,000 में से 35,200 घंटे कम हो जाएंगे बाकी का काम स्किल्ड करेंगे नहीं समझ रहे नहीं समझ रहे सारा डाटा बच्चों आपको दिया हुआ है तो क्या आप मुझे रिवर्स वर्किंग करके दिखा के सेल प्राइस निकाल के दे सकते हैं हर एक चीज मैंने कैलकुलेट करके दे दी है अगर अभी जवाब ना आया तो लित्रो लित्री फिर काम चलेगा इसे नहीं मैं तेरे मारेगा तो सारे को डिस्ट्रीब्यूट कर दे क्योंकि तेरे तू सारे तो मैं आपको बोल रहा हूँ हाँ भाई नहीं निकला आंसर भाई आंसर निकला आया केड़ा सवाल सी फाइन पहले तो ये चेक करो रिवाइज्ड सेल्स वॉल्यूम 5,50,000 यूनिट ऐसी है एग्जिस्टिंग सप्लायर 5,50,000 इंटू 1.5 इंटू 40 इंटू 3 इंटू 1.1 कक समझ नहीं आई बस मुझे ये बता दो आपका मटेरियल का खर्चा कितना आता है
सब फड़े जाएंगे भी, सब फड़े जाएंगे। और नए सप्लायर से जिससे डिस्काउंट लेना है आपने, हाँ क्या बोल रहा हूँ। नहीं ना, मटेरियल तो ही ठोस हो गया। और बताओ मटेरियल में क्या चावल मारी है। हाँ भाई, तो अगर हम महंगाई आने पे ले जाए ठीक है, कोई मसला नहीं, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन मसला ये है ना, फिर आप क्या करेंगे। अच्छा, मजे की बात, इसमें 2250 आपके वेरिएबल थे और 2250 ही आपके फिक्स थे, ऐसे ही ना। अब समझ में होता है कि बंदा सोचता है कि यार महंगाई सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे लगेगी, फिक्स पे नहीं लगेगी। क्या उसने ये कहानी है, ऑन ऑल कॉस्ट। तो जब ऑल मींस फिक्स भी शामिल होगी, आप ये नहीं कह सकते डेप्रिसिएशन पे कैसे महंगाई लग सकती है, हो सकता है कि नहीं। लेकिन जब उसने कहा है कि ऑल कॉस्ट तो मींस बस फिक्स भी आएगी, ठीक है। वरना वो कह सकता था इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट फिक्स, ये कह सकता था, मतलब वो लोग इन्हीं पेंसिल सही जाया की थी उन्हें, थोड़ी जी और भी कर सकते। अच्छा, उसको बाद भी लेना रहे दर फिटे मुझ तेरे पे, बचा भी होगी। है कि नहीं। ठीक है जी, तो मुझे बताएं बच्चों, टोटल कॉस्ट आपकी क्या निकली है, टोटल कॉस्ट 50107 आनी चाहिए। क्यों नहीं ठीक, सोचो। है मटीरियल में फटा है, क्या उतला के थड़ा। तो यार अल्लाह के मैंने उसने कहा नहीं है कि 60% लेना है एसोसिएट कंपनी से, बाकी 40% तो लेना है, वो तो लेना ही है ना। और देखो ना, आपने यहाँ पे क्या आंसर निकाला था, 4,95,000 किलो, याद है। तो 495 टोटल नहीं था, इस वक्त 7.5 किलो लाख किलो लग रहा है, इस वक्त कितना लगा हुआ है, 7.5 लाख किलो, हालांकि प्रोडक्शन भी कम है। हमने फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो 7.5 लाख को क्या करेंगे भला, 40% लेंगे और 10% इजाफा करेंगे वॉल्यूम का, ऐसी है ना। ये देखो जरा, ये 5.5 लाख कहाँ से आया, ये बात समझ आई। और ये 1.5 कहाँ से आया, ये बात समझ आई। ये 40% कहाँ से आया, ये बात समझ आई। और ये 30 कहाँ से आया, ये बात समझ आई। और ये 1 क्यों आया, पहले मुझे बताओ 1.5 कहाँ से आया, मौत पे आ गई। वो 1.5 क्या चीज है, 1.5 है 1 यूनिट पे लगने वाला माल, ये वहां से आया। मतलब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सोचो 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 सोचो। 8 लाख, ये टोटल मटेरियल है, उसका लिया 40%, 40% क्यों लिया, तो क्या आंसर आएगा, 3,30,000। उसको मल्टीप्लाई किया 30 से, क्यों, परचेज प्राइस। और उसको मल्टीप्लाई किया 1.1 से, क्यों, इन्फ्लेशन। कौन समझ आई सारा कुछ। ये वाली जो है, ये तो वो है ना जो स्किल्ड को रिप्लेस करके आपने लगाए हैं। 5,50,000 इंटू 0.16 इंटू 40% इंटू 1.3, ऐसे ही है। तो ये बच्चों आंसर वही आना चाहिए जो यहाँ पे आपने निकाला था, 45,760।
चेक करो चेक करो चेक करो, 45,700। हाँ नहीं, अब बोलो तो सही। 50,107 को डिवाइड करने का 75 पे मल्टीप्लाई करेंगे 25 पे, तो बच्चों प्रॉफिट प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट को कॉस्ट में जमा करेंगे तो सेल सेल आ जाएगा, और सेल को डिवाइड करेंगे किस पे, यूनिट्स पे, तो सेल प्राइस आ जाएगा। और समझ आई है। और सॉरी बच्चों, इस टारगेट कॉस्टिंग वाले टॉपिक में फाइनल लिमिट का सवाल हो गया, डेनमार्क भी हो गया, ठीक हो गया, ये मैंने आपको कल टेस्ट में दे देना है, ये भी हो गया। और सच कल आपने छुट्टी नहीं करनी, कल एक टॉपिक शुरू होगा साथ खत्म भी हो जाएगा, लर्निंग करो। बड़ा इंपॉर्टेंट, वो भी मैं बताता हूँ। फाइनल लिमिटेड, हाँ जी हाँ जी, यास्मीन हो गया था, नहीं इसमें लर्निंग कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चों याद रखो, डिसीजन मेकिंग और टारगेट कॉस्टिंग और बाकी टॉपिक में भी लर्निंग कर का एक पॉइंट आता है। तो जब तक ये समझ नहीं ना आएगी कि होता क्या है, तो ये सारे सवाल जो है ना आपके अल्टीमेटली फिर इनकम्प्लीट रहेंगे। अभी डिसीजन मेकिंग हमारी कंप्लीट नहीं हुई, डिसीजन मेकिंग वो सवाल मैंने भी छोड़ दिए जिसमें ये वाली चीज आ रही थी। इवन के टारगेट कॉस्टिंग में भी वो सवाल हम छोड़ रहे हैं जिसमें ये पॉइंट मौजूद है। तो जब हम वो टॉपिक कर लेंगे ना, तो फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी, फिर ये वाला सवाल आप खुद ही कर लेंगे। वो याद है आपको, मैंने टेस्ट दिया था, कौन सा वाला, एस कॉन्ट्रैक्टर्स, याद है? वो भी नहीं आपसे हुआ था, क्योंकि उसमें भी यही पॉइंट था वो डिसीजन मेकिंग का, लेकिन उसमें ये वाला मसला था। रग्बी हो गया, फिर ग्लोबल भी हो गया, हाईटेक भी हो गया, जोडियक भी हो गया, और एप्पल कंपनी रहता है, ये आपने आज हम घर जाकर ट्राई करना होगा। तो ठीक हो गया ना जो